इस खास वजाहती पेशकश में खुशामदीद। आज हम मदीना मनव्वरा में मस्जिदुल नबवियुल अशरीफ के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो वाकई हैरानकुन है। हम सब जानते हैं कि ये इस्लामी तारीख और अकीदत का एक अजीमुश्शान मरकज़ है, ठीक है ना? लेकिन इसकी शानदार तामीरात में एक ऐसा राज या यूं कह लें एक ऐसा मुनफरिद पहलू छुपा है जिस पर उमूमन किसी की फौरी तवज्जो नहीं जाती। तो बस आज हम इसी कमाल के तामीराती पहलू को दरियाफ्त करेंगे। चलें सीधे असल बात पर आते हैं। जरा गौर करने की बात है कि दुनिया भर में लाखों मसाजिद हैं, हर एक की अपनी खूबसूरती और तर्ज तामीर है, लेकिन मस्जिद नबविया शरीफ पूरी दुनिया की वो वाहिद मस्जिद है जिसमें बिल्कुल 8 अलग अलग मेहराबें मौजूद हैं। जी हाँ, पूरे 8। आमतौर पर किसी भी मस्जिद में एक ही मरकजी मेहराब होता है जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, मगर यहाँ 8 मुख्तलिफ मेहराबों का होना ये चीज़ इस मुक़द्दस मकाम के फ़न तामीर को बिल्कुल ही बेमिसाल बना देती है। वैसे तो कुल 8 मेहराबें हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर उन 4 मेहराबों का एक तारीखी और रूहानी सफ़र करेंगे। मेहराब नबवी, मेहराब तहज्जुद, मेहराब फ़ातिमा और मेहराब उस्मानी। और यकीन माने ये महज पत्थर के ताक नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर पूरी एक तारीख समेटे हुए हैं। पहला हिस्सा बुनियादी मेहराब यानी मेहराब नबवी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहराब नबवी की। ये मेहराब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब वाक़या है। दरअसल ये वही मुबारक और तारीख़ी जगह है जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज की इमामत फरमाया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कई तोसी मराहिल आए और आज जो खूबसूरत सा ढांचा नज़र आता है ना, वो दरअसल उस्मानी दौरे हुकूमत का एक बेहतरीन तामीराती शाहकार है जिसने इस अजीम मकाम को आज तक महफूज रखा हुआ है। अब यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प और अकीदत से भरी बात सामने आती है। आज के दौर में भी इमाम साहब उसी मेहराब में खड़े होते हैं, लेकिन एक ख़ास फ़र्क के साथ। मौजूदा इमाम जानबूझकर उस ऐन जगह पर खड़े होने से गुरेज करते हैं जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम लगते थे। ये एक ऐसा अमल है जो बग़ैर कुछ कहे खामोशी से उस मुकाम की बेपनाह अज़मत और अदब को ज़ाहिर करता है। ये वाकई एक इंतहाई खूबसूरत इम्तिज़ाज है। दूसरा हिस्सा अकीदत के गहरे मराकेज़। मेहराब नबवी के बाद अब बारी आती है मेहराब तहज्जुद की। ये मकाम हुजरा मुबारका यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पीछे की तरफ है। ये वो ख़ास जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पिछले पहर अपनी तहज्जुद की नमाज अदा फरमाया करते थे। हम ज़रा अंदाज़ा लगाएं, इस मखसूस मकाम को एक छोटी सी मेहराब की शक्ल देकर हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है ताकि आने वाली नस्लें तारीख़ के इस हिस्से को कभी फरामोश ना करें। इसी तरह एक और इंतहाई ख़ास जगह मेहराब फ़ातिमा है। ये एक निस्बतन छोटी सी मेहराब है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे के बिल्कुल अंदर बनी हुई है। ये दरअसल उनके एक इंतहाई निजी मकाम की निशानदेही करती है जहाँ वो इबादत किया करती थीं। इस मेहराब का वजूद इस बात की एक ज़िंदा गवाही है कि किस तरह इन मुक़द्दस हस्तियों की इनफरादी इबादत गाहों को भी तारीख़ ने कितनी एहतियात से आज तक महफूज रखा है। तीसरा हिस्सा मस्जिद की तौसी और इसका तारीख़ी फैलाव। अब आइए देखते हैं कि ये सब कैसे वसी हुआ। जाहिर है मस्जिद हमेशा अपने इब्तिदाई रकबे तक तो महदूद नहीं रही। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ, खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसमें एक अजीम शान तौसी की और इसी तौसी के नतीजे में एक नया मेहराब तामीर किया गया जिसे आज दुनिया मेहराब उस्मानी के नाम से जानती है। अब सवाल यह है कि ये मेहराब आज कहाँ है? अगर आज कोई मेहराब उस्मानी को देखना चाहे तो ये मस्जिद नबवी की मौजूदा बैरूनी जुनूबी दीवार में वाक़ है। और ये महज कोई आम दीवार नहीं है, बल्कि एक तारीख़ी सरहद है। ये हमें बताती है कि वक्त गुजरने के साथ मस्जिद की हुदूद किस तरह फैलीं और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की वो तौसी शुदा जुनूबी हद आज नक्शे पर बिल्कुल किस जगह मौजूद है। ये पूरी एक हिस्ट्री लाइन है। तो आखिर में एक अहम सवाल जहन में उभरता है। उन ऐन मकामात को जहां सदियों पहले नमाजें अदा की गईं और सजदे किए गए, उन्हें इतनी बारीकी और एहतियात से आज तक महफूज रखना किस तरह जदीद दौर के नमाजियों को तारीख के उन गहरे सिलसिलों से जोड़ता है? असल में ये मेहराबें महज पत्थर, गारे और मार्बल के बेजान ढांचे बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ये वक्त के पार एक ऐसा पुल हैं जो देखने वालों को बराह रास्त उन मुकद्दस हस्तियों के सजदों और क़याम से जोड़ देते हैं।
امید ہے کہ اس جائزے نے تاریخ اور فن تعمیر کے اس انوکھے پہلو کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی اور مسجد نبوی کی اس شاندار تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کا شوق بھی ضرور پیدا کیا ہوگا۔